अचानक पूरा शहर रुक गया। सड़क पर चल रहे लोग वहीं ठहर गए। हवा जैसे थम गई और आवाज़ें गायब हो गई। सब कुछ एक पल में खामोश, जैसे किसी ने समय को रोक दिया हो। तो हेलो सो लिसनर्स, कैसे हैं आप? आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वक्त के पार का एपिसोड 15। तो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट दिखाइए और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा कीजिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो स्टार्ट करते हैं। सब कुछ एक पल में खामोश, जैसे किसी ने समय को रोक दिया हो। आरव, मीरा और तारा वहीं खड़े रह गए। तीनों ने एक साथ चारों तरफ देखा। कोई हिल ही नहीं रहा था। ये सिर्फ अजीब नहीं था, ये गलत था। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर आरव ने धीरे से कहा, ये कैसे हो सकता है? मीरा की नज़रें अभी भी चारों तरफ घूम रही थी। उसकी सांसें थोड़ी तेज हो चुकी थी। उसे ये सब पहले भी महसूस हुआ था, लेकिन इस बार ये और ज़्यादा रियल था। उसने धीरे से कहा, मुझे लगता है ये टाइम ग्लिच है। तारा ने तुरंत सिर हिलाया, नहीं, टाइम खुद ऐसे नहीं रुकता। वो थोड़ा आगे बढ़ी और रुके हुए लोगों को ध्यान से देखने लगी। ये ग्लिच नहीं है, कुछ और ही है। आरव ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, तो क्या है ये? तारा ने कुछ सेकंड सोचा, फिर बोली, शायद किसी ने टाइमलाइन में इंटरफेयर किया है। ये बात सुनकर तीनों कुछ पल के लिए चुप हो गए। मीरा ने धीरे से कहा, मतलब कोई टाइम ट्रैवल कर रहा है? तारा ने सीधा जवाब तो नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में जो था वो काफ़ी था। अगर सच में किसी ने टाइम को छुआ था तो ये सब उसी का असर हो सकता था। और तभी जैसे कुछ हुआ ही नहीं, सब कुछ वापस चलने लगा। लोग फिर से चलने लगे, आवाज़ें लौट आई, हवा फिर बहने लगी। जैसे कुछ सेकंड पहले जो हुआ था वो सब बस एक इल्यूजन था, लेकिन वो इल्यूजन नहीं था। आरव ने गहरी सांस ली। अभी जो हुआ वो रियल था, है ना? मीरा ने हाँ में सिर हिलाया। तारा ने भी धीमी आवाज़ में कहा, और अगर ये रियल है तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। आरव ने तुरंत पूछा, अब क्या? तारा ने बिना देर किए कहा, हमें सोर्स ढूंढना होगा। आरव को तुरंत याद आया कि तुमने कहा था कुछ जंगल की तरफ गिरा। तारा ने हाँ में सर हिलाया। तो वहीं से शुरू करते हैं। तीनों बिना वक्त गवाए जंगल की तरफ बढ़ने लगे। शहर की आवाज़ें पीछे छूटने लगी और सामने सिर्फ पेड़ों की खामोशी थी। जंगल के अंदर जाते ही माहौल बदल गया। हवा थोड़ी ठंडी थी और सन्नाटा और गहरा हो गया। कुछ दूर चलने के बाद मीरा अचानक रुक गई। उसकी नज़र सामने किसी चीज़ पर टिक गई थी। वो क्या है? आरव और तारा ने भी देखा। जमीन पर कोई पड़ा हुआ था। तीनों सावधानी से आगे बढ़े। पास जाकर देखा तो एक लड़का बेहोश पड़ा था। उसके कपड़े अलग ही थे, जैसे वो इस समय का हो ही ना। आरव तुरंत उसके पास बैठ गया। उसने पास की पानी की बोतल से उसके चेहरे पर पानी डाला। कुछ सेकंड तक कोई हरकत नहीं हुई। फिर धीरे धीरे लड़के की उंगलियां हिली, उसकी सांसें तेज हुई और फिर उसने आंखें खोल दी। वो कुछ सेकंड तक छत की तरफ देखता रहा, जैसे उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वो कहाँ है। फिर अचानक उसकी नज़र आरव, मीरा और तारा पर पड़ी और उसी पल वो झटके से पीछे हट गया। उसकी आंखों में साफ डर दिखाई दे रहा था। वो खड़ा होने की कोशिश करता है, थोड़ा लड़खड़ाता है, लेकिन खुद को संभाल लेता है और फिर बिना कुछ सोचे वो अपनी कमर से चाकू निकाल लेता है। हवा अचानक भारी हो जाती है। आरव तुरंत पीछे हटता है। तारा हाथ थोड़ा ऊपर कर देती है, जैसे वो उसे शांत करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन कोई बाजी नहीं करना चाहता था। लड़का बस तीनों को ध्यान से देख रहा था, जैसे वो उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहा हो। और कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोलता। फिर वो धीरे से पूछता है, तुम लोग कौन हो? उसकी आवाज़ में शक्ति थी और साथ ही कन्फ्यूजन भी। आरव ने शांत रहने की कोशिश की। हमने तुम्हें यहाँ पाया, तुम बेहोश थे। लड़का अभी भी कन्फ्यूजन में था। उसने आसपास देखा, पेड़, जंगल, अजनबी जगह। उसका चेहरा बदल गया, जैसे उसे एहसास हुआ हो कि कुछ तो गलत है। उसने धीमी आवाज़ में कहा, ये जगह। वो रुक गया। फिर उसने साफ बोला, ये वैसा नहीं है। मीरा ने उसे ध्यान से देखा और फिर वो ही अजीब सा एहसास मीरा को हुआ, जैसे ये सब पहले भी हो चुका हो। उसने धीरे से कहा, तुम यहाँ के नहीं हो? लड़के ने तुरंत उसकी तरफ देखते हुए कहा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि हैरानी थी, जैसे किसी ने उसका राज पहचान लिया हो। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने धीमी आवाज़ में कहा, मैं यहाँ का नहीं था। आरव ने पूछा, मतलब? लड़के ने गहरी सांस ली, मैं कहीं और था। और फिर वो बात अधूरी छोड़ देता है, लेकिन अब इतना साफ था वो यहाँ का नहीं था। तारा ने धीमी आवाज़ में पूछा, टाइम ग्लिच? अब सब कुछ जुड़ने लगा। मीरा,
टाइम फ्रीज। और अब ये लड़का। आरव ने उसकी तरफ देखा। तुम यहाँ कैसे आए? लड़का कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मुझे नहीं पता। उसकी पकड़ चाकू पर अब भी टाइट थी, लेकिन उसकी आवाज़ बदल चुकी थी। अब उसमें डर कम और सच्चाई ज़्यादा दिख रही थी। मीरा ने आखिरी बार उसकी तरफ देखते हुए और धीरे से कहा, ये सब मेरे साथ शुरू हुआ था। कोई जवाब नहीं देता, लेकिन अब सब समझ आ रहा था। ये बस शुरुआत थी। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाय बाय दोस्तों।